एक्सपर्टीज दिखा सकता है उसका वैल्यू ज्यादा है। इसलिए अपने बच्चों को खाली पढ़ाई लिखाई में नहीं, बाकी चीजों में भी हम लोगों को थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि थोड़ा सा म्यूजिक सीख ले, थोड़ा सा स्पोर्ट्स सीख ले, थोड़ा सा ड्राइंग पेंटिंग सीख ले। वही एक टाइम होता है सीखने का। कोई भी होगा शहर में जो कि अच्छा सिखाता है, नहीं होता है तो आजकल ऑनलाइन भी मौजूद है, किसी भी मोड से वो सीख ले। उसके पास एक से ज्यादा क्वालिटी अगर होगा, मतलब आजकल एकदम मास्टरी, ये एकदम मास्टर है, उसका वैल्यू थोड़ा सा कम है। क्योंकि अगर मास्टर है वो अपना जगह को छोड़ेगा तभी जब वो मरेगा, उसके पहले तो वो छोड़ेगा नहीं। कोई अगर बहुत अच्छा सर्जन है वो अपना जगह कब छोड़ेगा? जब वो काम करने लायक नहीं रहेगा तभी वो जगह छूटेगी, तब जाके कोई एक आदमी उस जगह को लेगा। अब बात को समझ रहे हैं? लेकिन जो गुर्दा भी काट सकता है, यकृत भी काट सकता है, फेफड़ा भी काट सकता है, उस डॉक्टर का ज्यादा वैल्यू है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को, देखिए आज का जो ये कार्यक्रम हुआ इसका 2-3 जो क्रक्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हम लोगों का इंटेंशन ये नहीं होना है कि हमको बच्चे को सुधारना है, बदतमीज हो गया। हमको बच्चे को समझना है। ये सुधारने वाला जो माइंडसेट या कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच में है, ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों को खत्म करना है। आप उसको सुधार नहीं पाएंगे, या मैं उसको सुधार नहीं पाऊंगा, या स्कूल उसको सुधार नहीं पाएगा। हमको उसके लेवल में जाके ये समझना है बच्चा एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। एवरी मिस एडवेंचर, मैं आपको बताऊं, एवरी इंसोलेंस, हर एक धृष्टता एक मैसेज देता है बच्चा। वो मैसेज हम लोगों को पढ़ना सीखना है कि वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। उसके जब जड़ तक जाएंगे तो आपको वो चीज पता लग जाएगा। हम लोग एज ए टीचर हैं, हम लोगों को समझ में आ जाता है। कई बार आप लोगों से ये चीज डिस्कस करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं क्लास में। कोई बच्चा क्लास 7 तक बहुत अच्छा था और उसके बाद उसका पढ़ाई लिखाई कम होता गया, उसका लेवल गिरता जाए, तो हम लोग भी उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। और फिर जब उसको लेके बात करते हैं और एकदम जिसको कहा जाए कि एकदम पेट में मुक्का मार मार के बात निकालने का कोशिश करते हैं, तो कई सारा चीज सामने आता है। प्यार से उसके इमोशनल क्वोशंट को छू के, जब कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, मेरे साथ हुआ है कि क्या करे, घर में जब भी जाए मम्मी पापा लड़ते रहते हैं। तो मम्मी पापा के लड़ाई में इफेक्ट किसका आया? बच्चे का आया। बच्चा घर में जाने से डर रहा है, पढ़ेगा क्या, टेंशन में आ जाता है। तो हम उनके मम्मी पापा को बुलाए एक दिन स्कूल में। हमने कहा कि भाई देखिए, आप लोगों का किस चीज में लड़ाई झगड़ा है उसमें हमको कुछ लेना देना है नहीं, और जितना लड़ रहे और लड़िए, लड़ने का भी तरीका आपको हम बता देंगे, हथियार भी इस्तेमाल करना सिखा देंगे। मारिए, डंडा डंडा लड़िए, लेकिन लड़ने का समय थोड़ा सा बदल लीजिए। बच्चा 6 घंटा के लिए स्कूल आता है, उस समय आप लोग लड़ लीजिए। जब बच्चा घर में जाएगा तो एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाइए, तो बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही बच्चा गया फिर लग जाइए ना लड़ने के लिए। हम रोकने थोड़ी आएंगे, हम जान के क्या करेंगे, कौन बदे आप लड़ रहे हैं, ना उसका सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। लेकिन चूंकि बच्चा मेरे पास है, ये अच्छा बच्चा था, पढ़ने में कमजोर हो जा रहा है, तो मैं बता रहा हूं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कमरा में घर है या 2 कमरा में छोटा छोटा घर है, बगल वाले कमरे में टीवी इतने जोर से घर वाले देखते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों को जानने को मिलता है। और कभी कभी हम लोग ये बात को लेकर डिस्कस आप लोगों से इसलिए नहीं करते हैं कि भाई आपके ईगो में लग जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा ये बात कहने पे। तो हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि क्या ये बात पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोग बच्चे को ही काउंसिल करते हैं कि भाई इसको कैसे तुमको हैंडल करना है, लेकिन बच्चे का साइकोलॉजी को सोचना भी आपका काम है।
कि हमको आइडियल बनना है। मोबाइल का यूज कम करने के लिए क्या करना है कि आपको एक रूल बनाना है, नो मोबाइल जोन घर पे बनाना है। और उसको सिर्फ बच्चा नहीं फॉलो करेगा, उसको आप भी फॉलो करिए कि खाने के टेबल पे बैठ रहे हैं तो नो मोबाइल। पता चल रहा है कि ऐसे मोबाइल देख के खाना खा रहा है, वो बैगन खा रहा है कि गोभी खा रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है, और वो खाना शरीर में नहीं लगता, उसको पता ही नहीं चलता है कि बैगन का क्या टेस्ट है, गोभी का क्या टेस्ट है और किस चीज का क्या टेस्ट है, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं रहा है। खाते समय टीवी देखना, खाते समय मोबाइल देखना स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। हमारी आंखें देखती है, हाँ फूड का कलर अच्छा है, सलाइवेशन होता है, ये एक प्रोसेस है। मैं अभी आपको दिखा दिखा के इमली चाटूं, एक बात की बात बता रहा हूं, तो जो मोबाइल देख रहे हैं उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमको देखेगा उसके मुंह में भी पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों को समझना चाहिए कि क्या है ये, इसे गोभी कहा जाता है। आजकल के बच्चों को अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल सब रख दीजिए, पहचान नहीं पाएगा। तो जिंदगी के साथ कौन जोड़ेगा? एक बच्चे का पहला शिक्षक होता है उसका माता पिता। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? पहला शिक्षक। हम लोगों का रोल तो बहुत बाद में आता है, हम लोगों का रोल तो बहुत बाद में आता है, लेकिन पहला शिक्षक कौन है? पहला गुरु कौन होता है एक बच्चे का? उसके माता पिता। और वहीं से अगर बच्चे को एक आइडियल माता पिता ना मिले, देखिए कमियां तो सब में है। अगर हस्बैंड वाइफ है और उन लोगों में झगड़ा नहीं हो रहा है तो मतलब ये लोग आर्टिफिशियल लाइफ है, जम के झगड़ा होना चाहिए, है ना? ये अलग बात है, हम अपनी थोड़ा सा बता रहे हैं। हम लोग बाहर जितना भी शेर है, घर में तो दुर्गा जी बैठी है ना? और इन लोगों को पता है कि शेर का कहां स्थान है। तो इस चीज का फायदा ये लोग लेती है। खैर जाने दीजिए वो बात को। कहने को का मतलब ये है कि हम लोग भी थोड़ा सा आइडियल लाइफ जिए। स्कूल के साथ थोड़ा सा आप लोगों का कम्युनिकेशन रेगुलर होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम कब आती है कि आप पैसा दे रहे हैं स्कूल में, फ्री में आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्या? फ्री में आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो आप अपने घर में अगर एक मिस्त्री लगाते हैं एक दीवार को बनाने के लिए, तो आप वहां खड़े रहते हैं कि आधा घंटा वो बीड़ी फूकने के लिए वो मजदूर तो नहीं चला जा रहा है, वो 5 बजे तो भाग जाएगा। वो पूरा 6 घंटा काम करे, इसको आप इंश्योर करने के लिए वहां आप खड़े रहते हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग कहां नेग्लेक्ट करते हैं कि बच्चा को स्कूल में दे दिया, आप जॉब करे के वही करी, हमसे क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि बच्चा आपका है। तो इंटरमिटेंटली स्कूल से पीटीएम में बुलाए ना बुलाए, आपको खुद ही इनिशिएटिव लेके 15 दिन में, महीना में एक बार स्कूल में आना चाहिए। किस समय आएंगे ये भी मैं बता दूं। आप स्कूल आवर्स में मत आइए। अगर 2 बजे छुट्टी होती है तो ठीक 1:45 बजे आप स्कूल आ जाइए। प्रिंसिपल सर को बता दीजिए कि मैं आया हूं, मैं उनके सारे टीचर से मिलना चाहता हूं। स्कूल के बाद सारे टीचर आधा घंटा 45 मिनट रुकते हैं। आप सारे टीचर से बात करिए। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, एक पैसिव प्रेशर भी पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगर आप बच्चे को बता देंगे कि सोमवार को अगर बता दिए कि शनिवार को मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी पता करने के लिए, बच्चा तो पहले पूछ ही लेगा कि क्यों, क्या बात है? बोले नहीं ऐसे ही जाऊंगी, देखूं तुम्हारा क्या प्रोग्रेस है, क्या कारनामे करते हो तुम स्कूल में। वो बच्चा, आप समझ लीजिए ये पैसिव प्रेशर कितना पड़ता है बच्चे पे कि वो उस 7 दिन के अंदर अपना सारा कॉपी कंप्लीट कर लेगा, टीचर से चेक करा लेगा, और वो 7 दिन में वो अपना बिहेवियर में इतना चेंज कर लेगा कि उसके टीचर्स के पास उसका कोई कंप्लेन न रहे।
टीचर भी सोचेगा कि इसको क्या हो गया, हाँ ये तो बंदर था, अचानक से इंसान कैसे बन गया। फिर टीचर को पता चलेगा जब सैटरडे को उसका पेरेंट जाएगा मिलने के लिए कि इसका कोई कंप्लेन है कि नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ठीक हो जाता है। तो बच्चे के ऊपर देखिए, अगर आप कहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो वो करो, वो करवे नहीं करेगा। तो एक होता है पैसिव प्रेशर। पैसिव प्रेशर हम लोग ऐसे ही दे सकते हैं बच्चों को। और जब आप पैसिव प्रेशर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक 100% एक सॉल्यूशन है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 70% 80% एक सॉल्यूशन है। एक चीज जान लीजिए कि जो बच्चा अपना घर से नहीं डरता वो किसी से नहीं डरेगा, फिर वो क्रिमिनले बनेगा। अगर हम किसी बच्चे को बोले कि तुम्हारे पापा को बुलाएंगे, वो रोने लगता है कि मत बुलाइए सर, आप हमको मार लीजिए, पीट लीजिए,